हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडी चैनल में। आप इसमें देख पा रहे हैं क्लास 5th के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित मैथ को और उसके प्रॉफिट एंड लॉस के सेकेंड पार्ट को देख पा रहे हैं। इसके पहले प्रॉफिट लॉस का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है अ शॉपकीपर बॉट 60 eggs फॉर ₹90. 10 eggs were found be broken. He sold the remaining eggs at the rate of ₹2 per egg. What is profit percent? तो यहाँ पर देखो क्या है कि सबसे पहले उसने 60 eggs को 90 रुपीज में परचेज किया, बट प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसकी कि 10 eggs जो है ब्रोकन, खराब हो गए, टूट गए। 10 अंडे उसके खराब हो गए जो बचे हुए हैं। तो पहले 60 परचेज करे थे उसने, बचे अब 50। यहाँ पर देख लेंगे, पहले लिख लेना उसका सीपी दे रखा, सीपी ऑफ 60 एग्स। 60 एग्स ये दे रखा है ₹90, ठीक है। अब 90 रुपये दे रखा है। इसके बाद हमें देखो आगे जो बढ़ेंगे तो वहां पर पता चलता है 10 एग्स ब्रोकन यानी खराब हो गए हैं, तो हमारे पास बचेंगे 50। तो 50 का एसपी निकाल लेंगे, तो 50 के लिए एसपी पता चलेगा तो हमें 60 का भी यानी इसका सीपी भी हम एसपी निकाल लें कि 50x का कितना होगा सीपी। तो इसलिए यहाँ पर से लिख सकते हैं सीपी ऑफ 1 एग। तो 1 एग का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90/60, और इसलिए हमें निकालना है सीपी ऑफ 50 एग। अब 50 एग क्यों निकालना है? क्योंकि बाद में हम 50 से कैलकुलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि 10 जब ब्रोकन है, खराब कर दिए गए हैं, टूट गए हैं, तो हमारे पास 50 बचेंगे जिनको हम बेचेंगे। तो यहाँ पर करना है, तो 50 का हो जाएगा 90/60 इंटू 50, ठीक है। 0 0 3 से कट करोगे 2 टाइम और ये 3 टाइम, 2 से 25 टाइम, 25 3 इज 75। तो ये हो गया तुम्हारा, ये लिख देते हैं ₹75। ये आया है अभी तुम्हारा सीपी ऑफ 50x। 50x का सीपी आ गया है। अभी निकालना है 50 एग का एसपी इस ₹2 पर एग के रेट से। यहाँ पर जबकि दे रखा है कि एसपी ऑफ 1 एग, एक अंडे का जो दे रखा है एसपी वह है ₹2। तो हमें निकालना किसे का है? 50 का, क्योंकि 50 ही हमारे पास बचे एक। 51 का जो एसपी होगा वो हो जाएगा 50 इंटू 2। एक को ₹2 में बेच रहा है, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 100 रुपीज में बेचे। अब देखो यहाँ एसपी उसका 100 रुपीज हुआ, सीपी उसका 75। अब उसको निकालना है क्या हमें? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम डायरेक्ट चाहे प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में रख दें, चाहे वो अलग अलग लगा लें, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूला लगाओगे तो पहले हमें इसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट होता है एसपी इंटू एसपी माइनस सीपी। इससे निकालेंगे जब, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट इक्वल टू 100 माइनस 75 दैट इज 25। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जब इससे निकालोगे प्रॉफिट है 25 अपॉन सीपी तुम्हारा कितना है 75 इंटू 100। अब इससे निकालोगे 25 1 जब 25 3 जब, ये आंसर हो जाएगा 100/3। इसको जब चेंज करोगे परसेंट में 3 3 3 करके वो आ जाएगा 3 3 3 1/3%, 33/1/3% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल वाज सोल्ड एट 15% लॉस फॉर ₹1700, व्हाट इज सीपी? अब यहाँ पर जो देखो उसको बता दिया कि जो सोल्ड किया है तो जो है 15% लॉस पर बेचा गया है। लॉस परसेंट देखो बहुत आसानी से, इसमें दे रखा है लॉस परसेंट इक्वल टू 15%, और इसका सी एंड ये एसपी भी दे रखा है उसका कि एसपी है उसका जो है 1700। सीपी निकालना, तो सीपी का फॉर्मूला होता है जब लॉस परसेंट दे रखा हो और एसपी भी दे रखा हो, वो होता है 100/100 माइनस
लॉस परसेंट इंटू CSP। क्लियर, इससे निकल आया तुरंत। तो CP इक्वल टू निकालेंगे 100/100 माइनस कितना दे रखा 15 इंटू 1700। इसको करेंगे तो ये 100 ये हो जाएगा 85 इंटू 1700। इससे 17 से कट करेंगे तो 100 टाइम ये और 5 टाइम ये, 5 से इसको कट करेंगे तो 20 टाइम ये, मल्टीप्लाई कर देंगे तो CP हो गया तुम्हारा 2300, यानी 2000 रुपीज़ में वो उसको जो है खरीदा होगा, तब जाकर उसको इतने में बेचा है लॉस पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज 25 pence were bought ₹300 and sold at 25% profit. The SP of a pen is, एक पेन की SP पूछा है उसने, तो सीधा सीधा हमें यदि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें जो है सीधा वो मिल जाएगा 25 रुपीज़ के SP। तो जितना मिलेगा उसमें 25 का बाद में डिवीजन कर देना। तो डायरेक्ट यदि फॉर्मूले से निकालेंगे तो तुम्हें दे रखा है यहाँ पर CP इक्वल टू 300 एंड प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 25% और SP निकाल लेना है। SP अभी हम जो निकालेंगे यहाँ से वो निकल के आएगा 25 पेंस का, जिसका उसने उसका CP दे रखा है। ठीक है, जब यहाँ पर से आ जाएगा SP, उसमें 25 का डिवीजन कर देंगे तो एक पेन का सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का जब प्रॉफिट दे रखा हो और CP दे रखा हो, उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। क्लियर, तो यहाँ पर रखेंगे SP का फॉर्मूला इसमें, तो SP इक्वल टू यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 25 अपॉन 100 एंड CP गया 300। ठीक है, ये हो गया 125 100 इंटू 300, वहाँ से 100 कट कर दिया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, 375 रुपीज। तो इसकी SP हो गई कितने 25 की। तो एक पेन की निकालना है, एक पेन की पूछा है, एक पेन नहीं निकाला हमने, सभी का निकाल लिया है। तो एक पेन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 375 अपॉन 25, 25 बन जाए 25, यहाँ बच जाएगा 125, फिर 5 टाइम। तो एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज, यहाँ से निकाल के देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ मैन बॉट अ hen for ₹45 and sold it for ₹54. फाइंड द गेन। इधर ओरली आंसर बच्चे दे देंगे, ठीक ना। तो प्रॉफिट करना है तो SP माइनस CP। क्लियर, तो माइनस करोगे 54 माइनस 45 दैट इज 9। ये प्रॉफिट हो गया, यही पूछा उसने। यदि प्रॉफिट परसेंट पूछता वो भी बच्चे निकाल लेते। A shopkeeper bought a TV for ₹7500. He paid ₹300 transportation charge and sold it for ₹7,750. That is SP, that is प्लस करके CP। ठीक है, गेन प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर देख लेना, हमें CP जो होगा वो दोनों को ऐड करके, हमेशा याद रखना कभी वो डायरेक्ट दे दे फिर कुछ को ट्रांसपोर्टेशन में, रिपेयरिंग में, अदर जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे ऐड कर देते हैं, दैट इज CP। क्लियर, अभी उसमें ऐसा नहीं करना कि सबसे पहले उसने दे दिया है कि 7,500 रुपीज़ दे दिया उसने CP, डायरेक्ट उसको ले लिया, फिर 300 को ढूंढ रहे क्या करें। ठीक है, ऐसा नहीं, वो उसी में इंक्लूड होगा, इसलिए CP उसका हो जाएगा 7,500 प्लस 300 दैट इज 7,800 रुपीज। CP हो गया। SP दे रखा है क्लियरली 7,750। तो हम यहीं से प्रॉफिट निकाल लें भाई। अब प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए लॉस निकालें। लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। तो CP 7,800 माइनस 7,750 कितना 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ना, लॉस हो रहा है 50 रुपीज की उसके लॉस हो गई है।
10 में से 0 0 0, 10 में से 5 5 हो गया, 7 में वगैरह, यानी 50 रुपीज़ का उसको लॉस हो रहा है। क्लियर? क्योंकि उस 77 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट bought 40 shirts and at the rate of ₹500 per shirt, and sold them for ₹19,050. Find his profit or loss. उसने जो 40 शर्ट्स परचेज करी हैं और एक शर्ट का जो रेट है 500 है, तो 40 शर्ट का क्या होगा? तो हम सीपी निकालेंगे, सीपी ऑफ, यहाँ से सीपी ऑफ 1 शर्ट दे रखा है इक्वल टू 500, ठीक है। तो हमारे पास हम टोटल कितनी शर्ट परचेज कर रहे हैं? 40। तो सीपी ऑफ 40 शर्ट्स, तो रुपीज हो जाएगा 500 इंटू 40, दैट इज 20 एंड 0 0। क्लियर? अब 20,000 रुपीज का उसने क्या है परचेज करा है, अब बेच रहा है 19,000। एसपी दे रखा है, उसने डायरेक्टली दे दिया है, एसपी इज 19,050। अब देखो कंपेयर करो, सीपी बड़ा है या एसपी। सीपी बड़ा हो गया तो इसका मतलब उसको लॉस हो गया। अब लॉस हो रहा है तो लॉस निकालेंगे, तो एसपी सीपी माइनस एसपी होता है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो सीपी 20,000 माइनस 19,050 कितना हो रहा है? 50 रुपीज का इसको लॉस हुआ। अब 50 रुपीज का लॉस हुआ, उसने परसेंट में नहीं पूछा, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। They bought a scooter for ₹42,000 and paid ₹3,250 as RTO. Then he sold ₹45,000. He sold 45,000. Find his gain or loss. अब देखो उसने डायरेक्टली जो परचेजिंग कॉस्ट दी है, कॉस्ट को वो दी 42,000 रुपीज, बट उसके बाद उसको आरटीओ ऑफिस में 3,250 और देना पड़ रहा है, तो ये पूरा उसके सीपी में जाएगा। तो जिसका जो सीपी होगा वो सीपी इक्वल हो जाएगा 42,000 प्लस 3,250, टोटल हो गया 45,250। ये सीपी हो गया। एसपी दे रखा है 45,000 और ये ज्यादा में अब सीपी हो गया, तो इसका क्या हुआ? माइनस करेंगे तो, लेकिन लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसको देखना है। तो ज्यादा में जब उसका कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस बराबर हो गया सीपी माइनस एसपी। ये हो गया 4,5,250 माइनस 4,5,000, ये हो गया 250, यानी लॉस उसका क्या, प्रॉफिट परसेंट वगैरह पूछा नहीं, इसलिए फिर से लॉस हो गया 250 रुपीज का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विशाल बॉट अ हाउस फॉर ₹4,70,000. He spent 25,000 रुपीज रिपेयर एंड व्हाइल वॉशिंग, यानी रिपेयर करने और वॉशिंग कराने में उसको 25,000 रुपीज और एक्सपेंड करें। देन ही सोल्ड, और उसके बाद वो 5,500 में सेल कर देता है उसको, फाइंड करने उसकी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उसने डायरेक्ट बता दिया क्वेश्चन में कि प्रॉफिट ही हो रहा है, कितना हो रहा है पहले इसको निकालेंगे। तो सीपी के लिए देखो करना क्या है, सीपी में पूरा वो ऐड हो जाएगा 470 एंड प्लस 25,000, ये ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 4,95,000 रुपीज, 4,95,000, और एसपी दे रखा है 5,500। क्लियर? तो अब इसमें हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। ठीक है, इसमें निकालेंगे प्रॉफिट इक्वल टू, तो एसपी है 5,500 माइनस
सीपी है 4,95,000, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें 500 इधर आ जाएगा, 10 में से 5, ये 5 हो जाएगा, 9 में से 9 0 हो जाएगा, दैट इज आंसर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया 5,500। क्वेश्चन है, अ डीलर बॉट 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट at the rate of rupees 1,300 in 1,300 per quintal. He sold 40 quintals of wheat at the rate of rupees 1,250 and remaining of wheat at the rate of 1,320. Find his loss or profit. तो यहाँ पर देखना है, पहले 1 क्विंटल का जो रेट है उसने बता दिया है कि 1,300 रुपीज है, बट उस परचेज कितना कर रहा है 100 क्विंटल। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले हमें प्लस सीपी निकालना है। तो 100 क्विंटल्स का सीपी क्या होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 क्विंटल को तो दे दी 1,300, तो जो सीपी होगा हमारा सीपी इक्वल टू हो जाएगा 1,300 इंटू 100, दैट इज 13,000 फोर्थ पार्ट टाइम 0, तो ये हो जाएगा 13 लाख। 13 लाख में जो है वो परचेज कर रहा है 100 क्विंटल। उसके बाद उसने क्या कहा है कि अलग अलग रेट पर वो व्हीट को परचेज सेलिंग कर रहा है। 40 क्विंटल्स को सेल किया उसने 1,250 रुपीज के रेट से, तो 40 क्विंटल्स को यानी पर क्विंटल के रेट से हो रहा है, ठीक है। तो इतने में वो 1 क्विंटल सेल कर रहा है, तो 40 कितना होगा, तो टोटल जो निकालेंगे उसको टोटल एसपी जब निकालेंगे तो इसका ऐसे होगा 1,250 इंटू 40 प्लस, फिर इस रेट पर रिमेनिंग की बात कर रहा है। तो जब 40 यहाँ पर 40 क्विंटल्स उसने सेल कर दिया, तो 100 में से फिर हमारे पास कितना 60 क्विंटल्स बचे। वो कहता है रिमेनिंग को वो सेल कर रहा है 1,320 रुपीज में। क्लियर? तो अब इसको हम ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो फिर पता चल जाएगा। 4 5 जा 4 2 जा 8 एंड 2 4 1 जा 4 4 एंड 1 5 और इसके 2 0 प्लस यहाँ से 6 2 जा 12 6 3 जा 18 प्लस 1 19 6 1 जा 6 7, ये 2 0 इसको ऐड करोगे 0 0, यहाँ पर से 2 एंड 9 ये 12, ये हो गया टोटल तुम्हारा 1,29,200 का। और उसने कितना किया था इतने में। अब इतना बड़ा लॉस हो रहा है, इसमें देखना बेटा 2 0 और इसमें कितना है तुम्हारा दे रखा था ये 1 2 3, चलो देखो इसमें निकालेंगे 12 लाख के आसपास आएगा। इसमें एक 0 कहीं पर मिस कर दिया ना, 4 यहाँ से इसके 2 0 करेंगे 4 5 20 4 2 8 4 1 4 5, ठीक है सही है। तो उसका देखो अब यहाँ से कितने परसेंट में नहीं पूछा, तो जब परसेंट में नहीं पूछा तो अब हमें देखना है, कंपेयर कर लो सिर्फ से फटाफट कि कितना हो रहा है। यहाँ पर हमने कॉमन लगाया, ठीक है। ये 1,30,000 है, ये 1,30,000, ये है 1,29,200। तो ये हमें क्या है एसपी जो है सीपी से कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये ज़्यादा हो गया तो उसको कहेंगे लॉस हो जाएगा। जब लॉस है तो लॉस इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1,30,000, ठीक है। इसमें माइनस करना है 1,29,200, इसको माइनस कर देंगे 2 0, 10 में से 2 करेंगे 8, यहाँ पर से 9 में से 9 0, फिर ये पूरा वही। तो इसको हो गया लॉस 800 रुपीज का, ठीक है। इससे निकाल लेंगे। क्लियर? तो गवर्नमेंट बॉट 100 शर्ट्स फॉर ₹16,000, क्लियर, विद ₹400 फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। उसको जो है 400 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी देना पड़ता है, उसके बाद और 16,000 रुपीज उतनी 100 शर्ट को लगा। इसके बाद कहता है ही सोल्ड
अब वो बेचना शुरू करता है तो 40 शर्ट्स को सेल कर देता है 8,000 रुपीज में, और 35 शर्ट्स एट द रेट ऑफ, अब यहाँ पर 35 का रेट दे रखा है पर शर्ट 220, एंड रिमेनिंग ऑफ शर्ट एट द रेट ऑफ 150, और जो बाकी बचती है तो उनको 150 रुपीज पर शर्ट के रेट से सेल कर देता है। तो उसका लॉस है प्रॉफिट फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले उसको हम सीपी यदि लिखेंगे कि सीपी कितना है, तो सीपी हो जाएगा 16,000 प्लस 400, क्लियर, 16,400 रुपीज उसका सीपी हो गया। अब इसके बाद क्या है, अलग अलग जो सेलिंग हो रही है, तो 40 शर्ट्स को उसने सेल करा 8,000। टोटल जो एसपी की बात करेंगे, टोटल एसपी है तो 40 शर्ट्स को उसने सेल कर दिया, तो उसमें तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, उसने रेट नहीं दिया, उतने की कीमत दे रखी, प्लस यहाँ पर उसने 35 का रेट दे दिया। रेट का मीनिंग होता है एक की बात कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक शर्ट की कीमत 220 है, तो 35 की कितनी होगी, 220 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अब रिमेनिंग बात करता है, तो 40 तो वहां पर हो गई और 35 यहाँ पर, तो टोटल 75 सेल कर दिया उसने। 100 में से 75 जब सेल कर दिया, बचे कितने, 25। अब 25 शर्ट को कहता है 150 रुपीज पर शर्ट से सेल कर रहा है, तो 25 इंटू 150 कर देंगे, टोटल निकालना है इसका। तो इसको करेंगे 8,000 प्लस 35 टू जो 70, 35 70 प्लस 77 प्लस 25 5 क्या, 25 1 जो 7, 32 3250, यस, इनको ऐड करेंगे तो 0 5 एंड 7 to 9 3 7 10 एंड 8 80, कितना हुआ बेटा एसपी, हमारा 3750 आ रहा है। 37 यहाँ पर, तो देख लो शायद वैसा आ रहा होगा। 25 5 हो गया, 75 7 बचेगा, फिर 25 हो जाए 25 में 7 को प्लस करना, 25 में 7 को प्लस करो, कितना हो रहा है, 32, तो 32 3250 होना चाहिए ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, तो ये पूरा हो गया अपना 18,950 उसका सेलिंग प्राइस हुआ, क्लियर। जब सेलिंग प्राइस 18,900 है और इसका देखो सीपी कितना है 16,400 सीपी। अब सीपी कौन बढ़ा, सीपी बढ़ा या एसपी बढ़ा, एसपी, तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा 16,400 18,950, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है तुम्हारा एसपी माइनस सीपी, इसमें लग लेंगे 18,950 माइनस 16,400, सब्ट्रैक्ट करो, 0 में 0, 5 में से कुछ नहीं, 9 में से 4 5, 8 में से 6, 1 में से 1, खत्म। तो ये प्रॉफिट हो गया, परसेंट पूछा नहीं है, इसलिए उसको 2,550 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो शेष जो क्वेश्चन अभी बचा हुआ 10th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अगले दिन में देखें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, अब आगे जो सॉल्यूशन है अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।